अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हादिया है। मेरा सवाल आपसे है, सबसे मुश्किल शख्स कौन सा है जिसे हंसाना पड़ा? वासे भाई, ये इतने सख्त इंसान है, इनको मेंटेन करने के लिए 800 बोरी सीमेंट दी लगी सन। मेंटेन की मैं की गीजर मैं मेंटेन की सर। वासे भाई, जब मैं फर्स्ट टाइम इनके पास आया था ना, ये ऐसे बैठे होते थे। मुझे लग रहा है ना सामने कुछ जंग शुरू हो गई है। ये इस तरह के सख्त है। ये शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता हमने कोशिश की बड़ी कि किसी तरह ये बंदा हंस जाए, मेरे बच्चे भाਵੇਂ रोंदे रहन, ये बंदा जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और मेरा सवाल सर कैसर से है। मेरा ये सवाल है कि अगर कॉमेडी का वर्ल्ड कप हो तो आपकी टीम में कौन कौन से फनकार शामिल होंगे? इफ्तिखार ठाकुर साहब, नासिर चिन्योटी साहब, नसीम विक्की साहब, सैयद अहमद साहब, ये 4-5 बंदे हैं हमारे पास, तो हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। अच्छा, आपको यही 4 बस आपको चाहिए? नहीं, बंदे तो बहुत ज्यादा हैं। ये तो बताएं ना कौन से बंदे आपको? 4 तो आपने बड़े जबरदस्त। एक सलीम अलबेला साहब हैं, उसमें आगा माजिद साहब हैं, तो मेरे मेन खिलाड़ी होंगे। नासिर चिन्योटी साहब की भाई, आगा साहब, उसके बाद गोगा पसरूरी, वो मुझे बड़ा पसंद भी है। बाकी शाहिद खान साहब, ये वो हमारी जितनी भी टीम है वर्ल्ड कप इन्हें 11-12 बंदे ही होंगे। आप ये देखिए कि इन्होंने जो इनको लगे थे इन्होंने टीम के अंदर वो डाल दिए, जो नहीं डाले वो आप समझ जाए कि इनको नहीं लगते टीम वाले। नहीं, टीम में तो सारे आ सकते हैं, मगर आपने ये डाले ना 8-9, ये वाले 8-9 मेन डाले। जैसे सखावत नाज साहब हैं, ठीक है, टीम एक आखिरी बारी जगह रहेगी, बाकी अकरम उदास साहब है। अकरम उदास साहब, तो टीम होगी जी पूरी। ठीक है, हनी अलबेला का नाम उसमें नहीं था। नहीं, मैंने ले लिया अभी। नहीं, अब कहां से ले लिया? दसो भाईजान, तुसी दसो कि 11 बंदे पूरे हो गए ने। बाकी भाई मुझे आप नंबर दे दें, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मेरा सवाल सर आपसे है, आपने अपनी करियर में सबसे बड़ा रिस्क कौन सा लिया है? बड़े बड़े रिस्क है मेरी जिंदगी में, बड़ा शादी का रिस्क ज्यादा है। मगर वो पर्सनली करियर वाली जिंदगी का पूछ रहे थे। करियर वाली जिंदगी में मैंने रिस्क 2-3 पंजाबी फिल्में जो की थी इधर लाहौर में, उनका रिस्क लिया। वो मेरा रिस्क था बहुत ज्यादा। कुछ ऐसी फिल्में थी वो जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो मैंने पैसा देखा था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो रिस्क लिया मैंने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी भी नहीं लूंगा। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुनज़्ज़ा है। मेरा सवाल सर से है, सर अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो कौन सा पेशा इख्तियार करते हैं? बेटा, वो खोता रेडी तो बोतलों में बेच रहा हूँ। पहले वो छोटे वाली बेचता था, तो कोई ब्रांड की बेच रहा होता, या कोई गधा गाड़ी से ले फिर आगे कोई वैन वगैरह आ जाती मेरे पास। इससे आगे नहीं मेरा ख्याल जाता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये जितनी भी कुछ चीज़ें, कोई इंग्लिश वगैरह मैं पढ़ लेता हूँ या उर्दू थोड़ी बहुत ही बोल लेता हूँ, वो भी ठीक है ना। तो वो इसी तरह वासे भाई के पास बैठ के इनके साथ शो किए हैं, तो सीख गया हूँ कुछ चीज़ें इनसे। कोई हाशिम भाई हमारी टीम ने हमें लिखवा लेता था कि इसकी इंग्लिश क्या है, इसे उर्दू कैसे लिखते हैं, उर्दू के लफ्ज़ जो हैं वो किस तरह ठीक होंगे। उर्दू के लफ्ज़ ठीक कराने में मेरा नहीं, अयूब खावर साहब का ज़्यादा। लेकिन वो बिजनेस ही कर रहा होता, लेकिन अपना कोई कर रहा होता। अपना कोई कर रहे होते। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पाकीज़ा है। मेरा सर सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं, तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? मेरे सबसे ज़्यादा दिल के करीब अभी तो गपशप है। मैं आपको सच में कह रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से वसीला इंसान ही बनते ना। अगर मेरी ज़िंदगी बनी है ना, तो जब मैं वासे भाई के पास पहले दूसरे चैनल पे गया था, तब फिर हम इधर आए थे, तो ये प्रोजेक्ट ने मुझे बड़ी इज्जत दी और ये सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। और दुख इस चीज़ का है कि चाहे थोड़ी देर के लिए दूर हुए हैं, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये टीम हमें दोबारा मिल जाए। फिर मैंने बड़ा काम किया बेटा, इस जैसी टीम मैं जहाँ भी चला जाऊँ, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतने प्यारे रिश्ते शायद हमें कहीं भी ना मिले। तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम है और अहम रहेगा इंशाल्लाह। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है, अगर आपको विलन का रोल दिया जाए तो क्या तभी लोगों को हंसा सकते हैं? आप दुआ करें विलन का रोल हो, एक एंट्री हो, एक लाइन हो, सिर्फ वासे भाई की किसी फिल्म में हो। मैंने बड़ी बड़ी मिन्नतें की हैं, आज मैं गैस बन के कह रहा हूँ, मैंने मिन तरला करके भी देख ले, कपड़े भी इस्त्री करके देख ले, मोटरसाइकिल इन्होंने झूठा दे के देख लिया, पर इन्होंने मेरा कोई सीन नहीं लिया। मगर जॉगर फिर भी नहीं आए। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मेरा सवाल आपसे सर, आपका रिसेंटली अभी एक पॉडकास्ट हुआ है जो कि बहुत वायरल हुआ है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना वायरल होगा।
उसमें मैंने बड़ी भोंगियाँ मारी। ठीक है, कुछ चीज़ें जो बड़ी दिल के करीब थी वो शायद मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए थी, वो मैंने कर दी क्योंकि मुझे गलतफहमी थी, और जो मैंने वो इजहार किया या मुझे नहीं करना चाहिए था, ये इसका मुझे दुख है। बाकी तो मेरे साथ जो गुजरी इन 10 सालों में इतनी मोहब्बत प्यार, वो भी मैंने सारा कुछ बताया। जी कैसर साहब, आज आपको मौका मिलेगा कि आप खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। ऐसे आपके सामने पड़े हुए हैं, अगर आपका दिल चाहा तो। जनरल नॉलेज पे मैं वैसे मैं देना तो जनरल नॉलेज पे नहीं जाना। जी तो कैसर साहब ये बताइए सर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, जी भाईजान। क्या चाहेंगे कि उसमें आपके हीरोइन कौन हो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नीरू बाजवा, सबा कमर और महविश हयात। महविश हयात साहब। ठीक है जी सर, ये बताइए लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी, इमरान अशरफ और अहमद भट्ट। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मेरी इमरान अशरफ भाई के साथ। स्माइल किनको देंगे? ताबिश भाई को। और फ्लोर आ गया? और अहमद भाई को कहूँगा आओ पाइन, फ्लोर आ गया। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास है हारून रफीक साहब और वसी शाह। चांद पे मैं हारून भाई को छोड़ के आऊंगा और उन्हें कहूंगा कि एक नया शो तैयार करें। मगर आप खुद वापस आ रहे हैं। नहीं, मैं भी उनके साथ ही उधर। नहीं, आप वापस आ रहे हैं, सवाल ना चेंज करने की असि कोशिश करें। कोर्स रखांगे माई चरखे वाली। सर किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नासिर चिन्योटी साहब, जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब और जनाब अकरम उदास साहब। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? नासिर भाईजान की मैं कॉल फौरन उठा लिया, फौरन उठाऊंगा। किसको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? मैं ठाकुर साहब को मैसेज पे जवाब दूंगा। और फोन नहीं उठा रहे? और मैं अपना फोन रख के गाड़ी स्टार्ट करूंगा, गुजर वाले जावांगा, उन्होंने उठा के कहूंगा खैर है भाई तुसी क्यों कॉल कर रहे हो? अकरम उदास साहब। ठीक है, किसका प्रोग्राम चल रहा हो तो बार बार देखेंगे, किसका प्रोग्राम चल रहा हो तो एक बार देख लेंगे, और किसका प्रोग्राम चल रहा हो तो फिलहाल आप कोई और काम करने बाहर निकल जाएंगे। जी सर। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अमानत चंद, नसीम विकी साहब और जनाब हनी अलबेला। तो किसका प्रोग्राम बार बार देखेंगे? विकी भाई। किसका प्रोग्राम आप एक बार देख लेंगे? हनी भाई मेरे यार है, मेरी जान है, उनका मैं सेकंड पे। ठीक है, और आखिरी जो प्रोग्राम बंद करके आप बाहर निकल गए हैं? चंद साहब को मैं लाइक बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं उनका फ़ैन भी हूँ, मैं उनको लाइव देखना चाहता हूँ। मैं बंद करके मैं कहूँगा कि जिथे उन्होंने प्रोग्राम हो रहा है रिकॉर्डिंग, उथे मैं सामने बैठ के उन्होंने देखा। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है आपके पास। जी भाई, बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, हानिया आमिर। अल्लाह करे हो ही जावे। हो सकता है, सोचें अगर उनका भी बुरा वक्त चल रहा हो। तो माहिरा खान, माहिरा जी, और क्या हानिया, तो हानिया आमिर और चाहत फतेह अली। देखिए जी, चाहत फतेह अली खान साहब तो मेरे भाई है, मेरी जान है, और मैं हमेशा दुआ करता हूँ मुझसे दूर ही रहे, क्योंकि वो रहते दूर हैं। ठीक है, वो जब तो भी पाकिस्तान आते हैं वो मुझसे मिलते नहीं हैं, मैं उनसे थोड़ा सा नाराज हूँ। इन दोनों में से कौन होंगे? मैं हानिया अमर साहब। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? जी भाई। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब, सुहेल अहमद साहब, आगा माजिद साहब, नसीम विकी साहब और फाद मुस्तफ़ा। अच्छा, क्या करना क्या था? लाइफ जैकेट देंगे। सुहेल साहब, आगा साहब, नोमी भाई और फाहद भाई मेरी मजबूरी समझ जाएंगे, मैं जैकेट विकी साहब में दवाऊंगा। आपसे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट पूछ रहा हूँ कि अगर नसीम विकी साहब इस लिस्ट में ना होते फिर किसको देते? फिर मेरे हिसाब से मैं जैकेट आगा माजिद साहब को देता। आगा माजिद साहब को जैकेट मिल जाती। ठीक है, जबरदस्त। कैसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। उम्मीद है कि आपको आज सामने बैठकर भी मज़ा आया होगा, वरना आप अमूमन साथ बैठ के मज़ा लेते थे। और मैं कसम से ये बात कह रहा हूँ कि इधर आके मुझे इतनी खुशी हुई है, और अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे और ये शो को तरक्की दे। और ये आपके लिए थैंक यू सो मच। नबी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।